नाम का एक बड़ा सा गांव था। उस गांव के एक छोटे से झोपड़ी में सूरज नाम का एक किसान रहा करता था। वह बहुत ही बूढ़ा हो गया था, जिससे उसे कोई भी काम नहीं हो पाता था। सूरज का दो बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम मोहन था। मोहन बहुत ही अच्छा था और कोई भी काम अच्छे से किया करता था। छोटे बेटे का नाम सोहन था। सोहन बहुत ही मेहनती था। वो अपने मेहनत से सब काम किया करता था। सूरज और सूरज के दो बेटे एक झोपड़ी में बहुत ही खुशी से रहा करते थे। एक दिन सूरज अपने छोटे बेटे सोहन से यह बात कहता है। देखो सूरज, तुम आज गांव के बगल में लकड़ियां बीनने चले जाना। सूरज अपने बड़े बेटे मोहन से भी यह काम करने को कहता है। देखो मोहन, तुम अपने गांव के बगल में जाकर गाय को चरा कर लाना है तुम्हें। सोहन अपने दिया गया पिता को जिम्मेदारी को संभालने के लिए चले गया। इधर मोहन भी अपने पिता को सुलाकर घर से बाहर निकलकर चला गया। सोहन अपने गांव के बगल में जंगल के रास्ते की ओर चलने लगा। चलते चलते वह एक भारी सा जंगल में चला आया। सोहन वहां रोककर सूखी लकड़ी की तलाश में पड़ा गया। इधर मोहन अपने गाय को लेकर गांव के बगल के जंगल में चलने लगा। मोहन अपने गाय को चारा में डालकर वो अपने एक पेड़ के सामने बैठ जाता है। उधर सोहन अपने लकड़ियाँ को तोड़कर बांधकर इकट्ठा किया होता है। उसके बाद वो अपने सर पर रखकर अपने गांव के बाजार में लेकर चल पड़ता है, जहां पर इस लकड़ियाँ को बेच सके। उस गांव के बगल में एक अब्दुल नाम का लकड़हारा रहा करता था, जिसे किसी से लकड़ियाँ भी खरीदकर वह अपने देश से बगल में बेचा करता था। वहीं पे सोहन लकड़ियाँ लाकर रख देता है। क्या सोहन, तुम आज तो बहुत ही कम लकड़ियां लाए हो, क्यों? अरे क्या करे साहब, घर में पिताजी अकेला है, इसलिए आ गया हूँ मैं जल्दी। अपने पिता के बारे में सोहन अपने मालिक को बताता है। तो जाओ सोहन, तुम जितना कर्ज लिए थे उतना पूरा सध गया है। अब तुम लकड़ियाँ लाओगे तो तुम्हें रुपया मिलेगा। इस बात को सुनते ही सोहन मुंह सुटकाकर उदासी लाकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और वह अपने दिमाग में सोचने लगता है कि घर जाकर क्या करेंगे, कोई भी रुपया भी नहीं मिला हमें। घर पर पहुंचते ही उनका पिता का बहुत ही सीरियस तबीयत खराब हो चुका था, जिसे उनका पिता अपने एक कमरे ओढ़कर सो गए थे। और उन्हें इस घटना को देखते ही सोहन दौड़ता हुआ अपने गांव के बगल में डॉक्टर के पास आता। अरे डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, हमारे पिताजी को क्या हो गया है। इस घटना को सुनते ही डॉक्टर साहब पैदल ही चल पड़ते हैं। उसे घर जाने के बाद डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो यह बात कहते हैं कि सोहन, आपका पिता को पटना ही ले जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर सोहन और मोहन बहुत ही घबरा जाते हैं और डॉक्टर साहब वहाँ से चल जाते हैं। और सोहन मोहन सोचने लगते हैं कि इतना रुपया कहाँ से लाया जाएगा। वह अपने गांव वालों को इकट्ठा कर
गांव वालों से मदद मांगता है मगर कोई भी मदद नहीं दे पाते हैं। कुछ दिन के बाद सोहन के पिता दुनिया से चले जाते हैं और गांव वालों आकर उनके पिता के बारे में बकवास छानने लगते हैं। मदद मांगने के मेरी कोई मदद